वो एक देश, केवल एक देश कौन है जिसके बारे में कतर कह रहा है फायदा होगा, वो है इजराइल। तो अंदर से सब इजराइल से नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी खड़ा होना है। अमेरिका और इजराइल की जंग में भी साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन अब वो ये ईरान से ही अपील थी कि भाई तुम ही समझ जाओ हमारी मजबूरी। त्रिपाठी नहीं, देखिए मजबूरी तो समझने की बात ठीक है। इसमें एक जो पक्ष है जिसको गंभीरता समझना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि एक इजराइल को लाभ हो रहा है, तो ये हम कहें कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो खाड़ी देशों को हो रहा है। ईरान को तो हो ही रहा है। ईरान तो भाई सीधे सीधे उसका एक तरह से कहें कि तबाही है उसमें क्या है। अमेरिका का ठीक है भाई, उसका बजट बढ़ जाएगा, वैसे भी $900 बिलियन का बजट होता है, थोड़ा दाएं बाएं चला जाएगा। लेकिन असली नुकसान किसको हो रहा है? जिनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर है या घूमने वालों पर है। आप ठीक है एक्सपर्ट्स उसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो है उसी वजह से उनका पूरा का पूरा जो हवा महल है, जो चमकता हुआ आभा मंडल है, वो सब ध्वस्त होने वाला है। उनकी चिंता आप समझिए। और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक पावर है वो इस युद्ध को रुकवाएगी। इजराइल को क्या होना है? इजराइल तो यही चाहता था, वो ठीक है, जहां तक उसको लगभग जो टारगेट उसको अचीव करना था वो अचीव कर लिया। ये बात तो सच है कि मन का तो इजराइल का ही हो रहा है। नहीं, मन का इजराइल का हो रहा है, लेकिन इसमें यह भी समझिए मन तो ट्रंप का भी है। ट्रंप बस ये चाहते हैं कि उनके ऊपर इस तरह से ना आए, वो कभी कल को शांति पुरस्कार वाली टेबल पे उनको बैठना पड़ जाए तो कहेंगे भाई हम शांति वाले। वरना ट्रंप से ज्यादा किसने तबाही मचाई है? इस आदमी ने तो पूरा अपनी सनक में दुनिया को तबाह कर दिया है। इजराइल तो रोज ही लड़ रहा था ना। इजराइल कब नहीं लड़ रहा था? इजराइल तो फिलिस्तीन से रोज लड़ रहा था, गाजा को पूरा फ्लैट कर दिया। तो मुझे लगता है वो कहना ठीक है, लेकिन ये कोई कह दे कि नहीं इजराइल ने कहा, नेतन्याहू ने कहा अच्छा चलो भाई ट्रंप जी, तो ये बात आपने ठीक है, ये जंग रुकवाएगा, यही आर्थिक नुकसान जो हो रहा है और इन्हीं देशों को। अब आप अंदाजा आप लगाइएगा नुकसान का। केवल कतर की एक जगह पर पॉइंट पर रास लफान जो उनका एलएनजी का प्लांट है नेचुरल गैस का, वहां ईरानी हमले में कितना नुकसान हुआ है उसका आपको केवल एक अपडेट दे रहा हूं मैं। वहां ट्रेनें चलती हैं एलएनजी को लाने के लिए, 14 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त, ये अरबों डॉलरों में बनी होंगी। 2 GTL फैसिलिटी, मतलब गैस टू लिक्विड, गैस को लिक्विफाई करने की 2 फैसिलिटी हैं, एक खत्म हो गई। ईरानी हमले की वजह से 12.8 मिलियन टन हर साल होने वाला एलएनजी का प्रोडक्शन अगले 5 साल के लिए बंद हो गया। ये इस कतर की कुल एलएनजी एक्सपोर्ट का 17% है। वो 17% खत्म हो गया, वो 5 साल लगेंगे उसको दोबारा खड़ा करने के अंदर। हर साल का अगर नुकसान लगाएं तो 1.7 लाख करोड़ रुपीस, ये उसको हर साल का नुकसान होगा। इसके अलावा उसकी कीमत जो है वो लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीस बताई जा रही है, जो उसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब मिला करके केवल फिजिकल एसेट्स का जो नुकसान हुआ है उसकी बात 2.2 लाख करोड़ का। तो ये एक हमले में इतना नुकसान कर दिया ईरान ने। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये चलता रहा तो ये तो देश बर्बाद हो जाएंगे। इसको पैसा और आता कहां से? एक वाक्य में और अच्छे से जो समझ में आए कि मुस्लिम वर्ल्ड की समृद्धि का कोई मॉडल रह ही नहीं जाएगा। एक लाइन में सिर्फ समझिए इसको, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड है, उसकी समृद्धि संपन्नता का कोई मॉडल नहीं रह जाएगा। सब सीरिया, यमन, इराक, ईरान यही रह जाएगा। तो और एक समीर जी, और कल ही एक चीज और मैं पढ़ रहा था कि ये जो अरब देश मिले ना सर, अभी 7-8 अरब देश जो मिले थे अभी सऊदी अरब में, वहां उन लोगों ने बात ये की और चिंता ये जताई है कि हमें लग रहा था हमारा अमेरिका के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है। इस लड़ाई में ये सारे अरब मुल्क किसी भी तरीके से अमेरिका को प्रभावित नहीं कर पाए। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं जंग को रुकवाने का। समझिए, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रास लफान पर जिस तरीके से हमला किया संयंत्र के ऊपर, उसके बाद से कतर के अलावा बाकी सारे देश मतलब एक संकट में आएगा, क्योंकि विश्व की 20% वहाँ से गैस सप्लाई होती है। भारत तो 40% वहाँ से भारत को आता है। अगले 5 साल के लिए वहाँ से उसको ठीक होने में लगेगा और एक बड़ा नुकसान दुनिया का हुआ है। और कतर जिस तरीके से टूटा है इसके बाद से, तो बाकी खाड़ी देशों को भी लग रहा है कि भाई जितने जल्दी रुके उतना अच्छा होगा, क्योंकि खाड़ी देश सब लगभग सभी इसमें झुलसने की स्थिति में है। इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने भले ये अमेरिका से कह दिया है कि अब अभी हम ईरान के तेल भंडारों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान ने कतर के तेल भंडार पर हमला कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने तैयारी कर ली है, और ईरान तो अब सर पे कफन बांध चुका है कि अब इजराइल ने जितना हमें बर्बाद करना था अमेरिका ने मिलकर कर लिया है। अब हम इजराइल और अमेरिका भी जितना करे ना करे, खाड़ी देशों में जहां अमेरिका बैठा हुआ है उनको नहीं छोड़ने वाले। और मुझे लगता है खाड़ी देशों की चिंता यही है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इजराइल को दूसरा कोई नुकसान नहीं होगा, खाड़ी देशों को तमाम नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर चाहे फिर वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये लोगों को भुगतना पड़ेगा।